राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। 2-3 दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, कोई पर्सनल रीज़न था। तो आज हम बात करेंगे 2026 में कौन सी राशि के लिए क्या प्रभावित रहेगा। स्टार्टिंग करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि के जातकों पर मंगल की बहुत अच्छी कृपा रहने वाली है, अनुकूल रहेगा। जो जातक नौकरी पेशा हैं उनकी आय में वृद्धि होगी, पदोन्नति होगी जॉब में। जो बिजनेस हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनके भी निवेश अगर करना है तो सोच समझ के कीजिएगा, अनुकूलता के अनुसार कीजिएगा। और इसका उपाय आप कीजिएगा, मंगलवार को हनुमान जी पे चोला चढ़ाइए, या मंगलवार को लाल मसूर की दाल किसी भी गरीब को दान दीजिए। अच्छा समय, अच्छे मंथ रहेंगे आपके लिए अप्रैल, जुलाई और सितंबर। आगे हम बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि पर गुरु की अच्छी कृपा बनी रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी। आय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। वेतन में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा अगर जॉब करते हैं तो। बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बेनिफिट होगा आपको। अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं किसी बिजनेस के लिए या कृषि वगैरह के लिए, तो ये समय बहुत उत्तम, उत्तम नहीं सर्वोत्तम रहेगा आपके लिए। उपाय आपको क्या करने हैं, शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन कीजिए, सफेद गाय को हरा चारा खिलाइए, आलस्य ना करें। अप्रैल और नवंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, हर एंगल से। इंक्रीमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, निवेश के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आगे हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, बुध ग्रह की अनुकूलता से कार्य आपके अच्छे होंगे। बौद्धिक क्षेत्र में आप सम्मान पाएंगे। सितंबर से नवंबर तक के टाइम पीरियड में अगर आप अपना कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। इसके लिए आप क्या करें, बुधवार को विष्णु जी की पूजा करें। स्टूडेंट्स को कॉपी और बुक्स गिफ्ट करें। क्या नहीं करना आपको इस समय में, एक साथ कोई भी 2-3-4 काम इकट्ठे ना करें, एक एक करके स्टार्टअप करें उसका। अच्छे मंथ रहने वाले हैं आपके मार्च और नवंबर, इन मंथ में आपको बेनिफिट होगा। आगे हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में धैर्य से प्रयास कीजिए और निरंतर करते रहिए। कर्क राशि के जातक धैर्य से प्रयास कीजिएगा और कंटिन्यू उसको करते रहिएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर मिड में आते आते आपका बढ़िया हो जाएगा।
कोई जॉब करते हैं तो पोस्टिंग के चांसेस हैं, इंक्रीमेंट होगा, पदोन्नति होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, सोमवार को शिवजी जी को जल अर्पित करें, सफेद मिठाई अर्पित करें। सावधानियां क्या रखनी है आपको, नेगेटिविटी से बचना है इस समय में। आपको कुछ भी करें पॉजिटिव सोच के करें, नेगेटिविटी से बचें। और इमोशनल होके कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। इमोशनली यदि आपने निर्णय लिया तो हो सकता है आपको लॉस हो। अच्छे महीने जिसमें आपको शुभ संकेत मिलेगा, अक्टूबर और जुलाई, इन 2 महीनों में आपको कहीं ना कहीं से शुभ संकेत जरूर मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने का ये बहुत सुनहरा मौका है आपके पास। इस समय में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, कुछ अच्छा प्रशासनिक पद प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में है तो वो भी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ पोर्शन में है तो उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, रविवार को सूर्य देव पे जल अर्पित करें, पिता की सेवा करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या नहीं करना है, ईगो से बचें, अहंकार मत कीजिएगा। अच्छा मंथ आपका आएगा जुलाई और अगस्त। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक परिश्रम करने में तो बहुत कुशल होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता, और मेहनत करते हैं तो सफलता भी जरूर मिलती है इन्हें। अगर जॉब करते हैं तो वेतन में वृद्धि होगी। सफलता के लिए आपको करना क्या है, छोटा सा उपाय, बुधवार को दुर्गा माता की पूजा करें, वेनसडे को हरी सब्जियां गरीबों में दान करें। कौन सा मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है, वो है मई, सितंबर और अक्टूबर। 3 महीने आपके लिए फायदेमंद होंगे, अच्छे रहेंगे। आगे हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। इन जातकों को पार्टनरशिप में और रिलेशनशिप में थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। थोड़े स्ट्रॉन्ग निर्णय ले सकते हैं ये। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छे हैं। अगर कोई फैशन डिजाइनिंग का काम करता है या ज्वेलरी का करता है, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया रहने वाला है। इनको उपाय क्या करने हैं, शुक्रवार को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी है,
गाय को गुड़ खिलाना है। गुड मंथ इनके रहेंगे अप्रैल और नवंबर। आगे हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होने के कारण परिवर्तन और रहस्यों से लाभ मिलेंगे आपको। मतलब अगर आप कोई जॉब करते हैं तो चेंज करें, और किसी को जल्दी से कुछ बताए ना, कॉन्फिडेंशियल रखें उस चीज़ को, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सफलता के उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें, भैरव बाबा को तेल का दीपक जलाएं। टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है अगस्त। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु तो स्वयं गुरु है ही। ये जो 2026 आपके लिए है, ये विस्तार का टाइम है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें आप बहुत विस्तार, बहुत खुलाव से जीवन जिएंगे, और विदेश यात्रा के योग हैं इस साल में आपके। नौकरी पेशा के लिए भी ये समय अच्छा है। जॉब प्रबल होगा, प्रबल मिलेगी जॉब, इंक्रीमेंट है। करना क्या है आपको? गुरुवार के दिन केले पर जल अर्पित करें, और इस दिन केला अवॉइड करें। पीले वस्त्र या हल्दी दान करें, या कह सकते हैं चने की दाल दान कर सकते हैं आप। गुड मंथ रहने वाला है फरवरी और दिसंबर। आगे हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी है शनि। शनि देव तो फिर कर्मास हैं ही, फल देते हैं कर्मों के। इसके लिए आपको करना है परिश्रम। परिश्रम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। आलस्य करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला आपको, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब हो या बिजनेस हो। शनिदेव, आलस्य नहीं करना। शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। काले तिल या कपड़े दान करें किसी गरीब को। पॉसिबल हो तो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो जो उन्हें। अच्छा समय रहने वाला है मार्च और जून। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि माने जाते हैं, और शनि हैं। वही मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि शनि को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। कर्मास है शनि। कर्मों के फलों का जो भी फल मिलते हैं हमें शनि के कर्मों के द्वारा ही मिलते हैं। अगर हम बुरा करते हैं और शनि की साढ़ है, शनि का ढैया है, तो हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव फल मिलते ही मिलते हैं इसमें। आप जैसे जान सकते हैं कि कुंभ राशि पे शनि का अंतिम चरण चल रहा है ढैया का। फायदा भी होगा, ऐसा नहीं है कि लॉस ही हो। शनि अच्छे फल भी देते हैं, पर जो कुंभ राशि वालों को करना है, काम बहुत परिश्रम से करना है। और आपको करना क्या है? शनिवार के दिन शनि की पूजा करें, वही सेम दिया जलाएं शनिदेव पर, और गरीबों को वस्त्र दान करें काले। अगर आपके पास कोई हाथ का हुनर है तो वो किसी के साथ शेयर करें। आपका शुभ क्या नहीं करना है? आपको बहुत ज्यादा किसी का विरोधी नहीं बनना है। अपनी और किसी की भावनाओं को अवॉइड नहीं करना है।
जनवरी, मार्च और अगस्त अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी है गुरु। गुरु आध्यात्मिकता, गुरु नया व्यवसाय कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, कुछ आपके पास जो ज्ञान है वो दूसरों को शेयर कर सकते हैं अपना ज्ञान। कुछ भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। विद्या के लिए गुरु आप कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे आपको बेनिफिट होगा उसमें। गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करनी है आपको। मछलियों को आटा खिलाएं। ज्यादा सपने नहीं देखने हैं, जैसे ख्याली पुलाव ज्यादा नहीं पकाने हैं, सपने नहीं देखने हैं। जून और अक्टूबर महीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं आपसे, यदि आपको हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना है या कुंडली मिलान करवानी है या जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, संतान के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वारीज हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8851768660 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनल मैसेज शेयर कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज शेयर कीजिएगा, आपकी जो भी क्वारीज होंगी वो मैं आपको क्लियर करूंगी। आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिएगा। आज हम थोड़ा सा और जानते हैं कि जातक कौन से नक्षत्र में जन्म लेता है और जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उसका क्या इफेक्ट होता है लाइफ पे। हर नक्षत्र के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जैसे हर राशि का, हर पाए का। हमारी राशियां भी अलग अलग होती हैं। जातक के जन्म के समय के अनुसार नक्षत्र देखा जाता है, उसी के अनुसार पाए देखे जाते हैं कि बाय जातक के पाए सोने के हैं, चांदी के हैं, तांबे के हैं या लोहे के हैं। इसी प्रकार नक्षत्र होते हैं हमारे, कि जातक कौन से नक्षत्र में जन्मा है। और इसमें से जो नक्षत्र हैं, 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र माने जाते हैं। वो मूल नक्षत्र होते हैं ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती, मूल, मघा और अश्वनी। इन नक्षत्रों में यदि बालक का जन्म होता है तो जब तक ये पूजा नहीं हो जाती है मूल नक्षत्र की, तब तक कुछ ना कुछ इश्यूज जातक की जिंदगी में बने रहते हैं। ऐसे बच्चों को कहा जाता है मूलों के बच्चे। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले मूल जातक होते हैं। इसमें मूल नक्षत्र में क्या होता है, ये माता पिता पे भी कष्टकारी हो सकते हैं। ये देखना है कि कौन से नक्षत्र कौन से चरण में पैदा हुआ है जातक, तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। माता पिता के लिए, मामा के लिए, नानी के लिए या स्वयं खुद के लिए भी बालक कई कई बार परेशानी का कारण बनता है। यह माता पिता के कर्मों को प्रभावित करता है। जिसका ये कह सकते हैं कि अगर जातक मूलों का हुआ है तो परिवार में कष्ट में होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर कष्ट होता है उस बालक को भी होता है, बालक के माता पिता फैमिली को भी होता है। नेगेटिविटी ज्यादा देखी जाती है जब तक बच्चे के मूलों की पूजा ना हो जाए। मूलों में पैदा होने वाला बालक
शुभ भी होता है, देखा जाता है कि कौन से पाए में है। और पूजा होने के बाद तो ये जो मूलों का बंधन है इससे मुक्त हो जाता है। मूलों के बच्चे कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि बहुत तेजस्वी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, भाग्यशाली भी होते हैं। आप केवल नेगेटिव साइड से ना नहीं सोचिए, इसको पॉजिटिविटी भी लीजिए। अच्छे प्रभाव भी देते हैं, अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, जॉब में भी अच्छे पद पे होते हैं, एजुकेशन भी अच्छी पाते हैं, एक्टिविटी में भी रहते हैं। ये सब होता है तो इसमें कोई अलग बात नहीं है, नेचुरली बात है, आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है इसमें कि मूलों का बच्चा है तो ये नहीं कर सकता, मूलों का बच्चा है तो ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही मैंने आपसे पहले भी बोला कि मूलों की शुभ फल पाने के लिए तो गंड मूलों की पूजा करवाना अनिवार्य होता है। ये पूजा होने के बाद बच्चा इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है, अच्छे फल मिलने लगते हैं, बालक को भी, बालक के परिवार को भी। ऐसे नक्षत्रों में पैदा हुए बालक क्रोधी बहुत होते हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको, हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव होता रहता है, कभी माँ बाप की जिंदगी पे, कभी फैमिली पे, कभी फाइनेंशियली, जब तक कि मूलों की पूजा ना हो जाए तब तक। अगर विधि विधान के साथ गंड मूलों की पूजा हो जाती है, इसे अच्छा प्रभाव कहते हैं। इसीलिए यदि बालक मूलों में पैदा हो तो उसकी मूल शांति अवश्य करवानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं बाकी नक्षत्रों की, कि कौन से नक्षत्र में जातक का जन्म होने पर क्या जातक कैसा कर्म लेके आता है, या जातक क्या व्यवहार कैसा रहता है, या जातक की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले ही हम बात करते हैं अश्वनी नक्षत्र, मूल नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र के जो बालक होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, रूपवान कहे जा सकते हैं, भाग्यवान भी हैं। चतुर भी बहुत होते हैं, अश्वनी नक्षत्र के बालक चतुर भी बहुत होते हैं, धनवान होते हैं, लोगों के मन में अपनी जगह स्वयं बना लेते हैं। ये इतने तेज चतुर होते हैं अश्वनी नक्षत्र के बालक। आगे हम बात करते हैं भरणी। भरणी नक्षत्र के बालक निरोगी काया वाले होते हैं, सच बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, जिसे कह सकते हैं वक्ता हैं, धनवान होते हैं ये। नियम वाले होते हैं, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, पैसे की, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होती इनको। इसके बाद हम बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातक कंजूस होते हैं, पाप कर्म करने वाले होते हैं, हमेशा ये कह लीजिए, ये कर सकते हैं कि दूसरों को परेशान करते हैं,
हमेशा छोटे कामों में लिप्त रहते हैं, कह सकते हैं नीच कामों में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लिप्त रहना जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में हमारे भगवान कान्हा जी का भी जन्म हुआ था। हमारे कान्हा जी रोहिणी नक्षत्र के हैं। बुद्धिमान होते हैं, जैसे कि कान्हा जी बुद्धिमान ही माने जाते हैं। सबका साथ देने वाले होते हैं, सुंदर रूप वाले होते हैं, वक्ता होते हैं, किसी के सामने भी अपनी बात रख सकते हैं, किसी से भी अपनी बात मनवाना जानते हैं। आगे हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र। असंतुष्ट रहते हैं समाज से, अपने प्रियजनों से, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। सर्टिफिकेशन नहीं होती है इनमें कि सर्टिफाइड रहेंगे, या कह सकते हैं कि संतुष्ट हो जाएं, नहीं रह पाते हैं ये संतुष्ट। अपने किसी भी कार्य में ये दक्ष होते हैं, चंचल होते हैं, परोपकारी भी होते हैं। ये परोपकार करना जानते हैं, किसी के साथ भी अपना मेल मिलाप जल्दी बढ़ा लेते हैं। आगे हम बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो किसी के भी द्वारा किया गया कोई भी एहसान कभी नहीं मानते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि सामने वाले का कभी एहसान नहीं मानते हैं आर्द्रा नक्षत्र वाले। क्रोधी होते हैं, मन में हमेशा छल कपट भरा रहता है, पर धन धान्य से रहित होते हैं। आगे हम बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक शांत स्वभाव का होता है, सुखी होता है, अपने सर्कल के, अपने प्रियजनों के, अपने रिश्तेदारी में, अपने भाई बंधुओं का बहुत प्रेमी होता है। ये मतलब कह सकते हैं कि सबका प्रेमी होता है। ये हमेशा प्रेम से बात करना, धन धान्य से युक्त होता है। ये किसी चीज की कमी नहीं होती इसको। आगे हम बात करते हैं पुख्य नक्षत्र। पुख्य नक्षत्र का जो जातक होता है वो हर चीज से युक्त होता है, हर क्वालिटी उसमें होती है। सेवा भाव, किसी का साथ देना, दान करना, धर्म में, पुण्य में, हर चीज में, शांत स्वभाव का, या धार्मिक चीजों को मानने वाला पंडित, और सुखी होता है ये। इसके बाद हम बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र का जो जातक होता है वो हर तरह का नशा पत्ती, खान पान हर तरह का करता है। अर्थात कह सकते हैं कि दुष्ट आचरण वाला होता है ये। स्वार्थी होता है, दूसरों को ठगना जानता है, निस्वार्थ कोई काम नहीं करता ये।
निस्वार्थ से कोई काम भाता नहीं है। ये निस्वार्थ कोई काम नहीं करता किसी का भी। आगे हम बात करते हैं मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र मूल नक्षत्र गिना जाता है। मघा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो पितृ भक्त होते हैं। अपने बड़ों के, अपने पिता की सेवा करने वाला जातक माना जाता है। जॉब परफेक्ट मिलती है इसे, संपन्न होता है जॉब में, राजसेवी भी होता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि ठीक ठीक होता है ये, ना ज्यादा अच्छे में ना ज्यादा बुरे। आगे हम बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे बच्चे विद्या में, धन में सुखी होते हैं। विद्वान माने जाते हैं ये बालक, और आदर सम्मान इन्हें बहुत मिलता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों को आदर सम्मान बहुत प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, सहनशील, सब्र बहुत होता है इनमें, पेशेंस अनलिमिटेड होते हैं। बोलने वाला बहुत होता है, मतलब वक्ता है ये, और सबका प्रिय होता है। जब व्यक्ति गलत नहीं बोलेगा, अच्छा बोलेगा, तो वो सबका प्रिय ही माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो झूठ बोलने वाले होते हैं, गलत संगत वाले होते हैं। चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में जन्म जिस जातक या जातिका का होता है वो धन धान्य से संपूर्ण होते हैं, बहुत सुख में रहते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी इन्हें नहीं घेरती, भगवान के प्रति आस्था रहती है, ब्राह्मणों के प्रति बहुत प्रेम रहता है, आदर सम्मान करते हैं ये ब्राह्मणों का। स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत चतुर चालाक होते हैं। अच्छे भी होते हैं, देश प्रेमी भी माने जाते हैं, और देशभक्त भी होते हैं ये। आगे हम बात करते हैं विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत लोभी होते हैं, मतलब उनको हर चीज का लोभ होता है, हर चीज का घमंड होता है, बहुत कठोर होते हैं, मतलब किसी की भावनाओं को नहीं समझते हैं बिल्कुल भी, और कलह प्रिय होते हैं, मतलब कलेश की जड़, कलह प्रिय बहुत होते हैं ये। उसके बाद हम बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की। अनुराधा नक्षत्र के जातकों को विदेश जाने का मौका जरूर मिलता है, अपने भाई बंधुओं की सेवा करने का मौका मिलता है, बहुत प्रिय होता है ये सबका। आगे हम बात करते हैं ज्येष्ठा मूल नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के
जातक के बहुत सारे मित्र होते हैं, मित्रों में श्रेष्ठ होता है ये। विद्वान, धर्म के प्रति रुचि होती है इसकी। ब्राह्मण, देवी देवताओं में आस्था रखने वाला है ये। मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र तो मूल नक्षत्र है ही। मूल नक्षत्र के जातक धन से संपन्न होते हैं, सुख से संपन्न होते हैं, वाहन से संपन्न होते हैं। इनके पास सब सुख सुविधाएं, धन संपदा सब होता है। थोड़े से हिंसक होते हैं, क्रोधी होते हैं। ब्राह्मणों का आदर सम्मान करते हैं, देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्मे जातक परोपकारी होते हैं, भाग्यवान होते हैं, बहुत विद्वान कहे जाने वाले जातक है ये। आगे हम बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे बच्चे मित्र से संपन्न होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं। ऐसे जातकों का स्वभाव बहुत नर्म होता है, हर किसी से प्यार से बात करना, हर किसी की रेस्पेक्ट करना, आदर सम्मान करना, ऐसे जातकों का होता है। श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक किसी के भी परोपकार को मानने वाले होते हैं। अगर किसी ने उसके ऊपर कोई परोपकार कर दिया तो वो उस एहसान को कभी नहीं भूलते हैं, मानते हैं उस चीज को वो। स्वर्ण, रिस्पेक्ट, अच्छी पद पे जॉब करना या बिजनेस करना, इसके नीचे बहुत अनन्य लोग वर्क करते हैं। शतभिषा, घनिष्ठा नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो भाइयों में बहुत अच्छा मेल मिलाप होता है सब में, कभी उस चीज को तोड़ते नहीं है, कभी उस चीज को हटने नहीं देते हैं अपने से। नर्म स्वभाव के होते हैं, सबसे प्यार करने वाले, आदर सम्मान से बात करने वाले होते हैं। शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक कंजूस होते हैं पर धनवान भी होते हैं। विदेशों में काम करने वालों से इन्हें लाभ मिलता है। पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद में जन्मे जातक सुखी होते हैं, सुखी संतान प्राप्त करते हैं। हर तरह से युक्त होते हैं ये, जॉब से, पैसे से, धन धान्य से, हर प्रकार से। उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद के जातकों में सब गुण होते हैं, सुंदर भी होते हैं, आदर सम्मान भी करते हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं, गोरे होते हैं, साहसी होते हैं,
कुल मिला के इस नक्षत्र वाले जातक को देवता तुल्य बोला जा सकता है। आगे हम बात करते हैं रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र की जो जातक होते हैं, ये नक्षत्र भी मूल नक्षत्र है, इसकी जो जातक होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, मन से पवित्र माने जाते हैं, विद्वान है, सुखों से समृद्ध होते हैं ये बालक। इस बालक को किसी भी प्रकार के कोई भी सुखों से वंचित नहीं है, कोई भी कष्ट कह सकते हैं कि इनकी जिंदगी में नहीं आते हैं। आज हमने एक तो जाना कि सब राशियों के ये साल कैसा रहने वाला है, और दूसरा हमने जाना कि कौन से नक्षत्र के जातक का जिंदगी में क्या प्रभाव होता है। तो मैं आपसे फिर से यही बात रिपीट करना चाहती हूँ कि कुंडली एनालाइज करवाइए। मैं वैदिक द्वारा कुंडली एनालाइज करती हूँ, कुंडली मिलान, पूजा पाठ और उपाय, एवरीथिंग सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ करवाती भी हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी हो या जानना चाहते हो, अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8851768660 पर मैसेज कीजिएगा, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिएगा। बर्थ डिटेल शेयर करने के पश्चात मैं आपकी कुंडली का एनालाइज करूंगी। कुंडली एनालाइज करने का, कुंडली मिलान करने का पेड है, ये सर्विस पेड है जी। और मैं आपको स्कैनर शेयर कर दूंगी, स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दीजिएगा, और विद इन हाफ आवर मैं आपको आपके जो भी आपके क्वेश्चन और क्वारीज हैं वो आपको प्रॉपरली बताऊंगी और पूरा आगाह कराऊंगी कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, या आपको क्या पूजा करनी चाहिए, या आपको क्या पूजा पाठ करवाना चाहिए। क्योंकि कह सकते हैं कि पूजा पाठ से हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस आते हैं। यूं कहिए कि कहीं कुछ भी पूजा पाठ करवाए तो उसका फल आपको निश्चित मिलता है। फल तो आपको निश्चित मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। पूजा पाठ का ये सबसे बड़ा फायदा होता है, इसमें कुछ लॉस नहीं है आपका। कुंडली दिखाना सबसे बड़ी बात, और कुंडली के उपाय करना बहुत बड़ी बात। पर यदि आपने कुंडली दिखा ली और कुंडली का कोई उपाय नहीं किया, तो उस कुंडली को एनालाइज करवाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप ये कह सकते हैं कि खाना तो हमारे आगे है, थाली हमारे आगे लगी हुई है, जब तक हम उसको तोड़ के बाइट मुंह में नहीं लेंगे, तब तक खाना हमारे मुंह में नहीं जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। भले ही पूजा करवाइए, भले ही पूजा पाठ खुद कीजिए, उपाय कीजिए, रतन पहनिए, रुद्राक्ष पहनिए, वो सब राशि के अनुसार ही होता है कि आपको उस समय में कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, किस राशि में गोचर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही रत्न रुद्राक्ष प्रेफर किए जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा भी चेंज चाहते हैं कि थोड़ा चेंज हो, या बदलाव चाहते हैं, या चाहते हैं कि जॉब नहीं लग रही है, कब लगेगी, कुछ भी क्वेश्चंस हों आपके, आप अपनी बर्थ डिटेल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई कुंडली मिलान करवानी हो, जातक या जातिका की, शादी विवाह में रुकावट आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, मंगल दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है। कल हम आपको काल सर्प दोष की पूरी डिटेल्स में आपको शेयर करूंगी कि काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या फल देते हैं हमें, वो कहाँ नुकसान देते हैं, कहाँ फायदा देते हैं, काल सर्प दोष होने से क्या परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। इन सब के बारे में, इन सब पे रोशनी मैं कल डालूंगी। ये पूरी डिटेल्स काल सर्प की आपको कल मैं बताऊंगी। आज मैंने आपको सारे नक्षत्र के बारे में बताया है कि किस नक्षत्र से जन्मा जातक का
जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मूल नक्षत्र हो तो उसकी मूल शांति करवाना अनिवार्य होता है। मूल शांति करवाने के पश्चात आप कह सकते हैं कि बालक की जिंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं। जो कष्ट बालक को हो, या बालक के माता पिता को हो, या बालक के परिवार वालों को हो, वो कष्ट कम हो जाते हैं मूल शांति के पश्चात। और ये मूल शांति 27 दिन में होती है। 27सा कहा जाता है इसे। मूल शांति करना और करवाना सबसे मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत इफेक्टेबल होता है ये। अगर आपने मूल शांति करवाई तो फायदा निश्चित मिलता ही मिलता है। आज हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जन्म के महीने के अनुसार, छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, जन्म के महीने के अनुसार जानते हैं कि कौन से मंथ में जन्मा बालक किस मन का होता है, या किस स्वभाव का होता है। मेष राशि। मेष राशि के जातक जो होते हैं वैसे तो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, खतरनाक भी बहुत होते हैं, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं फरवरी के जातक जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि प्यार में तो बहुत मासूम होते हैं, लेकिन अगर गुस्सा आता है तो ये तबाही मचा देते हैं। मार्च। बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन जो उनकी चालें होती हैं ना वो बहुत जहरीली होती हैं, सांप से भी ज्यादा जहरीली। सोच समझ के। अप्रैल। जुबान पे शक्कर रखते हैं और दिल में जहर। मई। मई के जो जातक होते हैं वो हंसमुख होते हैं, हंसते रहते हैं, पर गेम बना देते हैं कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा करके। 100%। जून। जून महीने में जन्मे जो जातक होते हैं वो इरादे तो इनके अच्छे होते हैं, नजरें बहुत मासूम होती हैं, पर जब करते हैं ना तो बहुत धुआंधार काम कर जाते हैं ये, मतलब तबाही वाला। जुलाई। गुस्सा कम आता है पर आए तो तबाही। अगस्त। दिल के साफ होते हैं, लेकिन धोखा मिलने पर ये इतने खतरनाक बन जाते हैं कि शेर भी क्या बात करेगा। सितंबर। सबसे समझदार और सबसे चालाक चतुर होते हैं सितंबर वाले। अक्टूबर के जातक अपनी दुनिया के खुद बॉस होते हैं, डॉन, डॉन जिसे कहते हैं। ना किसी से डरते हैं और ना किसी से दबते हैं। नवंबर। नवंबर के जातक आप समझ नहीं पाएंगे कि कब क्या कह रहे हैं और क्या कर जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे आप इस चीज को। दिसंबर के जातक बहुत मतलब मुस्कान में एकदम मासूमियत रखते हैं अपनी। असली खतरा इसी मासूमियत में छिपा होता है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग, और ऐसा है भी। एक बार आप ट्राई कीजिएगा कि जो शब्द मैंने आपसे कहे क्या वो परफेक्शन में है। एक बार देखिएगा और बताइएगा। मेरा लाइव सेशन इसी समय डेली 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इसी समय मैं डेली आपसे मिलूंगी। तो अपनी बर्थ डिटेल मुझे शेयर कीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन क्वारीज हैं वो आप बताइएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। मैं वैदिक
कुंडली से एनालाइज करके आपको बताती हूँ। वैदिक कुंडली हमारे मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे पुरानी है। पुरानी इन द सेंस बहुत ऋषि मुनियों द्वारा ये कुंडली चलन चला आ रहा है। तो आप अपनी बर्थ डिटेल मेरे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। इसी के साथ मैं सुमन मिश्रा आज के लाइव चैनल से आपसे आज्ञा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। तो राधे राधे, मिलते हैं कल 8 बजे।